वंदे मातरम। हाय दोस्तों, एबीसी चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं नरेंद्र कुमार कृषि विज्ञान विषय के अंतर्गत एक नई विषय वस्तु के साथ आपके सामने उपस्थित हूं। आज की विषय वस्तु है लवणीय तथा क्षारीय मृदाएं। साथियों, लवणीय तथा क्षारीय मृदाएं क्या होती हैं, यह जानने से पहले हम जानते हैं कि इन मृदाओं का वर्गीकरण क्या है। साथियों, लवणीय तथा क्षारीय मृदाएं एक समूह है। इन्हें वर्गीकृत करने के पश्चात ही परिभाषित किया जा सकता है। अतः सबसे पहले हम जानते हैं लवणीय तथा क्षारीय मृदाओं का वर्गीकरण। सबसे पहला वर्गीकरण हिलगार्ड महोदय ने 1906 ईस्वी में दिया था। उन्होंने इन मृदाओं का वर्गीकरण दो भागों में विभाजित किया या दो भागों में वर्गीकृत किया। नंबर 1 सफेद ऊसर मृदा, नंबर 2 काला ऊसर मृदा। साथियों, आइए जानते हैं सफेद ऊसर मृदाएं। ऐसी मृदाएं जिनके ऊपर सफेद रंग की रेह की परत जम जाती है, ऐसी मृदाओं को सफेद ऊसर मृदाएं कहते हैं। इन मृदाओं में ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि बर्फ की एक परत जमी हो। इस परत का मुख्य कारण कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड होते हैं। ये मृदाएं शुष्क मौसम में निर्मित होती हैं। आइए अब जानते हैं काली ऊसर मृदाएं। साथियों, काली ऊसर मृदाएं वे मृदाएं हैं जिनमें लवणों के साथ साथ कार्बनिक पदार्थों की भी प्रधानता होती है। जब लवण कार्बनिक पदार्थों के साथ अभिक्रिया करते हैं तो एक काले रंग का पदार्थ निर्मित होता है। यह मृदाओं की ऊपरी सतह पर जम जाता है, जिससे ऐसी ऊसर मृदाओं को काली ऊसर मृदाएं कहा जाता है। साथियों, इन ऊसर मृदाओं में सोडियम कार्बोनेट तथा सोडियम बाई कार्बोनेट आदि लवणों की प्रधानता होती है। साथियों, अब जानते हैं दूसरा वर्गीकरण। यह वर्गीकरण यूनाइटेड स्टेट सैलिनिटी लैबोरेटरी 1954 द्वारा दिया गया था। इसके अनुसार लवणीय तथा क्षारीय मृदाओं को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। नंबर 1 लवणीय मृदाएं, नंबर 2 अलवणीय क्षारीय मृदाएं, नंबर 3 लवणीय क्षारीय मृदाएं। साथियों, आइए जानते हैं लवणीय मृदाएं क्या हैं। इन मृदाओं में सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और पोटेशियम के क्लोराइड पाए जाते हैं। इन मृदाओं में 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर संतृप्त निष्कर्ष की विद्युत चालकता 4 मिलीमोहज प्रति सेंटीमीटर से अधिक होती है तथा विनिमयशील सोडियम की मात्रा 15% से कम और मृदा पीएच मान 8.5 से कम होता है। ऐसी मृदाओं को लवणीय मृदाएं कहा जाता है। आइए जानते हैं अलवणीय क्षारीय मृदाएं। साथियों, अलवणीय क्षारीय मृदाओं की पहचान निम्नलिखित बिंदुओं से की जा सकती है। जैसे इन मृदाओं में लवणों के साथ साथ
जैविक पदार्थों की भी प्रधानता होती है। इसके साथ इन मृदाओं में कैल्शियम, मैग्नीशियम के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट पाए जाते हैं। अगला, इन मृदाओं में 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर संतृप्त निष्कर्ष की विद्युत चालकता 4 मिली इम्हॉज प्रति सेंटीमीटर से अधिक होती है। विनिमयशील सोडियम की मात्रा 15% से अधिक होती है तथा मृदा पीएच मान 8.5 से 10 के मध्य होता है। ऐसी मृदाओं को अलवणीय क्षारीय मृदाएं कहते हैं। आइए दोस्तों जानते हैं लवणीय क्षारीय मृदाएं। लवणीय क्षारीय मृदाओं की विशेषताएं निम्न प्रकार हैं। इनमें पाया जाने वाला क्षार आयन मृदा के जीवांश पदार्थ के साथ घुलकर मृदा की संरचना को बिगाड़ देता है। सोडियम आयन तथा जैव पदार्थ आपस में क्रिया करके मृदा की ऊपरी सतह पर आकर सूख जाते हैं, जिससे मृदा काले रंग की हो जाती है। इन मृदाओं में 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर संतृप्त निष्कर्ष की विद्युत चालकता 4 मिलीमोहज होती है तथा विनिमयशील सोडियम की मात्रा 15% से अधिक होती है और मृदा पीएच मान 8.5% से अधिक होता है। ऐसी मृदाओं को लवणीय क्षारीय मृदाएं कहा जाता है। इन मृदाओं के वर्गीकरण का प्रमुख आधार संतृप्त निष्कर्ष की विद्युत चालकता, विनिमयशील सोडियम की मात्रा और मृदा पीएच मान को माना गया है। इन्हीं के आधार पर इन मृदाओं को पहचाना जा सकता है, वर्गीकृत किया गया है। साथियों, आइए जानते हैं लवणीय तथा क्षारीय मृदाओं के बनने के कारण। लवणीय तथा क्षारीय मृदाओं के बनने के प्रमुख कारण निम्न प्रकार हैं। नंबर 1, क्षारीय चट्टानों से मृदा का निर्माण। नंबर 2, क्षारीय उर्वरकों का खेतों में लगातार प्रयोग। नंबर 3, खारे पानी द्वारा लगातार सिंचाई करना। नंबर 4, त्रुटिपूर्ण जल निकास। नंबर 5, उच्च भू जल स्तर इत्यादि। साथियों, आइए जानते हैं लवणीय तथा क्षारीय मृदाओं का सुधार। लवणीय तथा क्षारीय मृदाओं के सुधार की प्रमुख विधियां निम्न प्रकार हैं। नंबर 1, भौतिक या यांत्रिक विधि। नंबर 2, रासायनिक विधि। नंबर 3, जैविक विधि। नंबर 4, कर्षण क्रियाएं। और नंबर 5, अन्य विधियां। तो आइए जानते हैं इनके बारे में एक एक करके। तो सबसे पहले लेते हैं नंबर 1, भौतिक अथवा यांत्रिक विधि। भौतिक अथवा यांत्रिक विधियों द्वारा लवणीय तथा क्षारीय मृदा सुधार के लिए निम्नलिखित क्रियाओं को अपनाया जाता है। नंबर 1, लीचिंग। नंबर 2, बहाव या फ्लिसिंग। नंबर 3, मृदा की ऊपरी परत को खुरचना।
नंबर 4 खाई खोदना इत्यादि। तो आइए जानते हैं इनको एक एक करके। तो सबसे पहले लीचिंग द्वारा लवणीय तथा क्षारीय मृदाओं का सुधार। इस विधि में खेत में लबालब पानी को भर दिया जाता है। परिणाम स्वरूप मृदा में घुलनशील सभी प्रकार के लवण पानी में घुल जाते हैं और पानी के साथ नीचे भूमिगत हो जाते हैं, लीच कर जाते हैं और इस प्रकार हमारी मृदा लवणीय तथा क्षारीय से सामान्य होने लगती है। नंबर 2 बहाव या फिल्सिंग। इस विधि में खेत में पानी को लबालब भर दिया जाता है और खाव मचा दी जाती है, जिससे कि मृदा में जो भी घुलनशील लवण अथवा क्षार विद्यमान हो वो पानी में पूरी तरह से घुल जाएं। उसके बाद जैसे ही ये लवण घुल जाते हैं, पानी को खेत से बाहर फ्लश कर देना चाहिए। फ्लश या तो नालों में करना चाहिए या बेकार पड़ी खराब पड़ी जमीन में करना चाहिए। अन्यथा की स्थिति में यदि उपजाऊ जमीन में फ्लश किया जाएगा तो वो उपजाऊ जमीन भी खराब हो जाएगी। आइए जानते हैं नंबर 3 पपड़ी खुरचना। साथियों, जैसा कि बताया गया है, हम लोग सभी जानते हैं कि लवणीय तथा क्षारीय मृदाओं में लवण जो है मृदा की ऊपरी सतह पर आ जाते हैं। इन लवणीय युक्त मृदा की परत को खुरचकर यदि खेत से बाहर कर दिया जाए तो भी हमारी मृदा में सुधार लाया जा सकता है। आइए अब जानते हैं खाई खोदना। साथियों, खाई खोदने से आशय मृदा की ऊपरी परत को नीचे दबाना तथा नीचे की परत को ऊपर लाना है। पहली खाई खेत की एक साइड में 2 फीट गहरी 2 फीट चौड़ी खोदते हैं। उसके बाद दूसरी खाई खोदते हैं। दूसरी खाई से जो भी मिट्टी निकलती है वो पहली खाई में पलट देते हैं। इस प्रकार ऊपर की मिट्टी नीचे और नीचे की मिट्टी ऊपर हो जाती है। इसी प्रकार तीसरी खाई खोदते हैं। तीसरी खाई की मिट्टी दूसरी खाई में पलट देते हैं, चौथी खाई की तीसरी में, पांचवी खाई की चौथी में। इस प्रकार लगातार कई खाइयों खोदकर खेत की संपूर्ण मिट्टी को पलट दिया जाता है और इस प्रकार भी हमारी मृदा सुधार की जा सकती है। आइए अब जानते हैं रासायनिक विधि द्वारा लवणीय तथा क्षारीय मृदाओं का सुधार। साथियों, रासायनिक विधि द्वारा मृदा सुधारक के रूप में जिप्सम तथा पायराइट आदि का प्रयोग किया जाता है। साथियों, आइए जानते हैं जिप्सम द्वारा लवणीय तथा क्षारीय मृदाओं का सुधार किस प्रकार किया जाता है। एक रासायनिक क्रिया के माध्यम से हम जानते हैं कि जिप्सम किस प्रकार लवणीय मृदाओं का सुधार करता है। साथियों, जिप्सम में कैल्शियम सल्फेट नामक रासायनिक पदार्थ पाया जाता है। जब यह रासायनिक पदार्थ मृदा क्ले कोलाइडल संकीर्ण पर उपस्थित सोडियम आयन के साथ क्रिया करता है तो कैल्शियम सल्फेट का कैल्शियम सोडियम आयन को रिप्लेस कर स्वयं अधिशेषित हो जाता है और सोडियम के 2 अणु सल्फेट के साथ SO4 के साथ क्रिया करके सोडियम सल्फेट का निर्माण करते हैं। सोडियम सल्फेट पानी में
घुलनशील पदार्थ है जो पानी में घुलकर लीचिंग द्वारा, फ्लशिंग द्वारा या अन्य किसी माध्यम से खेत से बाहर कर दिया जाता है और इस प्रकार हमारी क्षारीय मृदा में सुधार होता है। साथियों, आइए जानते हैं कि पाइराइट्स किस प्रकार लवणीय तथा क्षारीय मृदाओं का सुधार करता है। पाइराइट्स एक सल्फर और आयरन युक्त रासायनिक पदार्थ है जो पानी के साथ क्रिया करके सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण करता है। साथियों, पाइराइट्स का प्रयोग चूनेदार मृदाओं में ही करना चाहिए। तो आइए जानते हैं रासायनिक क्रिया के माध्यम से। जब पाइराइट्स चूनेदार मृदाओं के साथ अभिक्रिया करता है तो इस प्रकार रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाया गया है। सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4 प्लस कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 इज इक्वल टू CaSO4 प्लस CO2 प्लस H2O यानी कैल्शियम सल्फेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी का निर्माण होता है। और जब इस रासायनिक अभिक्रिया से प्राप्त कैल्शियम सल्फेट लवणीय तथा क्षारीय मृदाओं के साथ अभिक्रिया करता है तो निम्न पदार्थों का सृजन होता है, जैसे क्ले कोलाइडल संकीर्ण पर उपस्थित दो परमाणु सोडियम आयन के प्लस कैल्शियम सल्फेट इज इक्वल टू, जब कैल्शियम सल्फेट का कैल्शियम आयन सोडियम आयन को रिप्लेस कर स्वयं क्ले कोलाइडल पर अधिशेषित हो जाएगा और रिप्लेस हुआ सोडियम आयन सोडियम सल्फेट का निर्माण सल्फेट के साथ मिलकर करेगा और इस प्रकार प्राप्त सोडियम सल्फेट पानी में घुलनशील पदार्थ है जो लीचिंग के माध्यम से, फ्लशिंग के माध्यम से या अन्य किसी माध्यम से खेत से बाहर कर दिया जाएगा और इस प्रकार हमारी लवणीय तथा क्षारीय मृदाओं का सुधार होगा। आइए जानते हैं अब जैविक विधि द्वारा लवणीय तथा क्षारीय मृदाओं का सुधार। साथियों, जैविक विधि द्वारा लवणीय तथा क्षारीय मृदाओं का सुधार निम्नलिखित प्रकार से किया जा सकता है। नंबर 1, एलगी द्वारा। नंबर 2, कार्बनिक खादों के प्रयोग से। नंबर 3, सत्यानाशी नामक खरपतवार के प्रयोग से। इन सब का प्रयोग करके हम लवणीय मृदाओं को सामान्य मृदाओं में तब्दील कर सकते हैं। साथियों, आइए अब जानते हैं कि कर्षण क्रियाओं के माध्यम से किस प्रकार लवणीय तथा क्षारीय मृदाओं का सुधार किया जा सकता है। तो आइए जानते हैं। नंबर 1, अम्लीय उर्वरकों के प्रयोग से क्षारीय मृदाओं को सुधारा जा सकता है। नंबर 2, सिंचाई के द्वारा लवणीय तथा क्षारीय मृदाओं का सुधार किया जा सकता है। नंबर 3, लवण रोधी फसलों को उगाकर लवणीय तथा क्षारीय मृदाओं का सुधार किया जा सकता है। नंबर 4, फसल चक्र को अपनाकर लवणीय तथा क्षारीय मृदाओं का सुधार किया जा सकता है।
आइए अब जानते हैं मृदा सुधार की अन्य विधियां कौन कौन सी हैं जिनसे लवणीय तथा क्षारीय मृदाओं को सुधारा जा सकता है। तो नंबर 1, प्रेस मड के द्वारा लवणीय तथा क्षारीय मृदाओं का सुधार। नंबर 2, छाछ के प्रयोग द्वारा लवणीय तथा क्षारीय मृदाओं का सुधार। और नंबर 3, नेहरू इलेक्ट्रिकल्स विधि द्वारा लवणीय तथा क्षारीय मृदाओं का सुधार। और इस प्रकार हम लवणीय तथा क्षारीय मृदाओं का सुधार कर उन्नत खेती कर सकते हैं, उन मृदाओं को कृषि के योग्य बनाकर अच्छी फसलें ले सकते हैं। साथियों, इसी के साथ हमारा आज का अध्याय समाप्त होता है। जाने से पहले इस वादे के साथ आपसे विदा लेते हैं कि अगली कक्षा में अगले अध्याय के साथ फिर आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आपसे विदा चाहते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।